राजस्थान में बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल दिख रही है। बीजेपी ने कल अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की और आज ही घमासान युद्ध छिड़ गया। जिन नेताओं का टिकट इस बार कट गया है वो खुलकर अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। टिकट कटने से जो नेता नाराज हैं उनमें कई वसुंधरा राजे के नजदीकी हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है राजपाल सिंह शेखावत का। राजपाल शेखावत वसुंधरा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। बीजेपी ने इस बार उनकी सीट झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उतार दिया है। पिछले चुनाव में राजपाल शेखावत चुनाव इसी सीट से हारे थे। बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद राजपाल देर रात वसुंधरा राजे से मिलने उनके घर भी गए थे। आज उन्होंने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। जयपुर में उनके समर्थक जमा हुए और जमकर नारेबाजी। राजपाल ने मीडिया से सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके तेवर बता रहे थे कि अगर उन्हें अगली लिस्ट में एडजस्ट नहीं किया गया तो वो बगावत कर सकते हैं। जो बात राजपाल शेखावत ने नहीं कही वो उनके समर्थकों ने कही। राजपाल समर्थक कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें वसुंधरा के करीबी होने का नुकसान उठाना पड़ रहा है। 15 साल से हमने राजपाल के साथ काम किया है और जोटवाड़ा विधानसभा में प्रत्येक बूथ पे, प्रत्येक भाग पे हमने पार्टी को खड़ा किया है। आज हमारे नेता को टिकट नहीं देके भारी कम्प्लीट पैराशूट को दिया गया। आज राज्यवर्धन जी ने यही सीट चेंज क्यों करी, कोटपुतली क्यों नहीं करी, शाहपुरा क्यों नहीं करी? हम कार्यकर्ता, हमारी मांग है कि हमें भारी हटाना है, जोटवाड़ा में स्थानीय चाहिए। टिकट कटने की नाराजगी है। ये स्वच्छ आदमी, जैसे ईमानदार आदमी, इंटेलिजेंट आदमी, उसका टिकट काट रहे हो आप बिगर किसी बात के। राजवर्धन जी हमारे झोटवाड़ा क्षेत्र के एक पार्षद को नहीं जानते। सांसद ही रहे, खाली घूमे ही है सांसद और कुछ नहीं। वो भी राजपाल जी की वजह से ही जीते, सांसद जीते हैं तो भी राजपाल जी की वजह। टिकट कटा आपको क्या लगता है? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, हठधर्मी हो रही है एकदम। वसुंधरा राजे के साथ है इस वजह से, बस और क्या है, यही है मेन कारण। तो किसी भी स्थिति में हम बाहरी को या ऊपरी जो हठधर्मिता दिल्ली ने अपना रखी है हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें हमारा स्थानीय नेता चाहिए जो हमारे दुख सुख में हमारे साथ में दे। इसके अलावा पिछले 10 साल में हमने एक बार कर्नल राज्यवर्धन को हमारे क्षेत्र में देखा नहीं है, जबकि पूरे 6 इसके अलावा जो 6 विधानसभा सबसे ज़्यादा लीड लेके यहाँ से जीते और कर्नल राज्यवर्धन ने आज तक हमें शक्ल नहीं दिखाई। इवन हमारा पार्षद भी इनको जानता नहीं है। किसी कार्य के लिए बात करते हैं तो इनको 5 दिन 6 दिन इनके पीए से बात करो, उससे बात करो, उससे बात करो। इस प्रकार का नेता हमें नहीं चाहिए। निश्चित रूप से हम बीजेपी के खिलाफ जाएंगे। वसुंधरा राजे की एक और करीबी विधायक अनीता सिंह को भी इस बार टिकट नहीं मिला है। वो भरतपुर नगर सीट से 2 बार विधायक रही। अनीता सिंह गुर्जर नेता हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बागी तेवर दिखा भी दिए। राजपाल शेखावत और अनीता सिंह तो सख्त तेवर दिखा रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता विकास चौधरी तो टिकट न मिलने पर रोने लगे। विकास चौधरी किशनगढ़ सीट से टिकट मांग रहे थे। 2018 के चुनाव में इसी सीट से चुनाव हारे थे। इस बार उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी ने सांसद भगीरथ चौधरी को उम्मीदवार बना दिया। विकास चौधरी के घर पर उनके समर्थक जुटे तो उन्होंने सीधे हाईकमान पर अपना गुस्सा उतारा। विकास चौधरी ने आरोप लगाया कि बीजेपी लीडरशिप उनका पॉलिटिकल करियर खत्म करना चाहती है। विकास चौधरी भी वसुंधरा कैंप के नेता हैं। और आप कहो तो मैं राजनीति से आज से संन्यास लेने जा रहा हूं। साथियों, मैंने ईमानदारी से काम किया है। मैंने मेरे घर परिवार को छोड़ा है। मैंने मेरा व्यापार खत्म कर दिया। मैं कभी मेरे परिवार को टाइम नहीं दे पाया। मैंने सब कुछ त्याग दिया। मैं भी सरकारी नौकरी कर सकता था। मैंने सब कुछ त्याग दिया और आज इन लोगों ने मेरे साथ न्याय किया। क्या आप बताओ ईमानदारी से? साथियों, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बहादुर हूं, लेकिन आज पहली बार मैं अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहा हूं कि इस तरीके से षड्यंत्र रच के ये लोग मेरी न केवल राजनीतिक हत्या कर रहे हैं, बल्कि उस नौजवान के सपने की भी हत्या कर रहे हैं जो किसान का बेटा गांव में बैठ के देख सकता है। आज उस नौजवान की इन्होंने हत्या की है जो नौजवान पढ़ लिख कर अपने गांव, गरीब और किसान की सेवा करना चाहता है। क्या राजनीति में आने का अधिकार किसी गांव किसान के बेटे को नहीं है? क्या इन पैसे वालों को यह अधिकार दिया है क्या?
अलवर की तिजारा सीट से दावेदारी करने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक मामन सिंह यादव भी टिकट न मिलने से नाराज हैं। मामन सिंह यादव ने भी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाई, टिकट न मिलने पर समर्थकों के सामने आंसू बहाए। उसके बाद ऐलान कर दिया कि अगर कार्यकर्ता चाहेंगे तो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद मचे घमासान पर कांग्रेस ने तंज किया है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी ने जितने टिकट बांटे उसके दुगने नेता बगावत पर उतर आए हैं। 41 को टिकट दिए है और 82 लोग उनके बगावत में उतर गए हैं। ये तो है भाजपा की लिस्ट का हाल। ये एमपी में फेल हो गए, एमएलए में भी फेल होंगे। उनको इसलिए उतारा है कि उनकी बिल्कुल एंटी कमेंसी है, वो अब दोबारा कभी एमपी जीत नहीं सकते। तो एमएलए में हार जाएंगे तो उनको उनकी टिकट काटने में आसानी हो जाएगी। ये फार्मूला बीजेपी ने अपनाया है। ये तो सारी की सारी सीटें आ रहे हैं 41 की 41 में से मुझे तो लग नहीं रहा है ये 2-4, मेरे तो सीकर में ही 3 आई हैं, तीनों के तीनों आ रहेंगी। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।